सभी को जय आरसीएम। जय श्याम जय श्याम। ओके। तो कैसे सब लोग, आशा करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, समर एंजॉय कर रहे होंगे। यस। ठीक है, ओके। सो सभी को मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम आरची पाटनी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने हाइजीन और लॉन्ड्री की ट्रेनिंग, यानी कि हाइजीन क्या है, क्यों जरूरी है हमारे सबके लिए। तो आपने देखा होगा कि हाइजीन अभी भी एक ऐसा विषय है जिसपे लोग जो है वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। पर हमें अब इस पे खुल के बात करनी होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं की पर्सनल हाइजीन का सवाल है। सो अब हमें चुप नहीं बैठना है, अब हमें इस पे खुलकर बात करने का समय आ चुका है। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसी विजिबल हो बस एक थम्स अप करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, पीपीटी विजिबल है सभी को? यस मैडम यस। ओके। सो अब हमें एक शुरुआत करनी है। हमें सभी महिलाओं को, यहाँ बैठी जितनी भी महिलाएं हैं वो शायद मुझसे कनेक्ट कर सकती है क्योंकि हमें अब इस पे शुरुआत करनी होगी। बहुत बार क्या होता है, अगर हम इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं और सडनली कोई पुरुष साथी जो है वो एंटर करता है तो हम चुप हो जाते हैं। सो आज भी हमारे देश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग सभी लोग अभी भी खुलकर इस पे बात नहीं कर पा रहे। सो हमारी जो महिलाएं हैं वो आपको पता है कि मल्टीटास्कर है। वो सारे काम करती है। वो आप देख सकते हैं वो अपना घर का जितना भी काम है वो भी करती है, साथ में बच्चों को भी संभालती है, खाना बनाना। अगर जॉब पे जाती है तो जॉब पे भी जा रही है, फील्ड पे भी जा रही है, तो सभी काम जो है वो बखूबी निभाती है। लेकिन जब बात आती है उनकी पर्सनल हाइजीन की तो वो अभी भी क्यों पीछे है इस बात पे। सो क्या ये मासिक धर्म एक अभिशाप है हम सभी के लिए? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, इसे एज ए अभिशाप ही ट्रीट किया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भारत देश है, आज हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, आज हम चांद तक पहुंच गए हैं। हमने क्या कुछ मुकाम नहीं हासिल किया है। हमारी जो महिलाएं हैं हमारे देश की, उन्होंने हर एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन वहीं जब हमारी फीमेल हाइजीन की बात आती है तो अभी भी हमारे देश में ना उस पर इतनी एजुकेशन, इतनी लिटरेसी रेट नहीं है। सो हम लोगों ने उनको एज ए ये जो मासिक धर्म है उनको हमने अभिशाप की तरह ही ट्रीट किया है। सो क्यों? क्योंकि जब उनका मासिक धर्म आया होता है तो आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ना उन्हें अलग से एक झोपड़ी में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, बहुत ज्यादा चिंता, डर, घृणा और अपने आप में एक अकेलेपन की जो भावना होती है वो उनको आने लगती है। साथ ही वो डिसअपॉइंट हो जाती है बहुत ज्यादा। वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है हमारे देश में। तो जहाँ हमारे देश के एक कोने में अगर महिला का मासिक धर्म आया होता है तो वहां पे एक तरफ खुशियां मनाते हैं, वहीं कुछ ऐसे इलाके भी है हमारे भारत देश के जहाँ पे उन्हें बहुत बुरा हम लोग ट्रीट करते हैं, उन्हें अलग छोड़ देते हैं। हम लोग उनके साथ छुआछूत जैसी प्रथा जो है वो हम उनके साथ करते हैं। सो सबसे बड़ा रीजन जिसका क्या है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ना क्या होता है कि जो महिलाएं हैं हमारी, वो उनके पास सैनिटरी नैपकिन खरीदने जैसे वो नहीं खरीद पाती क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उस बारे में। तो वो लोग क्या करते हैं, कपड़े, राख, मिट्टी आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि एक घर में चार महिला है, तो वो चारों की चारों जो महिलाएं हैं वो एक ही कपड़े का इस्तेमाल कर रही है। तो वो उस कपड़े को, सबकी बॉडी अलग अलग होती है तो सभी को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही वो लोग क्या करते हैं कि वो जो कपड़ा है उसको सुखा देते हैं और उनको अंदर कहीं छुपा के सुखाते हैं। ऐसा नहीं कि वो धूप में सुखाएं ताकि उसके जो बैक्टीरिया है वो सब रिमूव हो जाए। वो सभी के शर्म की वजह से अपनी उसको एक बंद कमरे में छुपा के रखती है जहाँ पे बहुत सारे कीटाणुओं का संक्रमण भी होता है। सो इन सभी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें काफी गंभीर बीमारियां हो सकती है। उन्हें इरिटेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, साथ ही साथ उनको यूट्रिन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सो आप देखें कि कपड़े, राख और मिट्टी आदि जैसी चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं अपने मासिक धर्म के दौरान, जो ब्लड है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। उसकी वजह से उन्हें कितनी खतरनाक बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। हमारा जो भारत देश है उसमें 35.5 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको मासिक धर्म आता है। उनमें से सिर्फ 36% महिलाएं जो है वो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही है।
यानी कि 64% महिलाओं को पता भी नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन होता क्या है। सो आप देखिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यह हमारे पास कि हम उन सभी महिलाओं तक पहुंचे, उनको रीच आउट करें, उन्हें एजुकेट करें कि कितना जरूरी है सैनिटरी नैपकिन उनके लिए, नहीं तो उनको क्या क्या खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सो बाकी जो हमारी 64% महिलाएं हैं वो क्या कर रही है, वो या तो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो या फिर राख मिट्टी जैसी आदि चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो उनके लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है ये सब। सो हमें क्या करना है कि हमें तो जो 36% महिलाएं जो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही है उनको पता भी नहीं है कि एक सही क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन में और खराब क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन होता क्या है। तो हमें तो पूरी की पूरी 100% महिलाओं तक पहुंचना है, उन्हें बताना है कि सैनिटरी नैपकिन कितना जरूरी है, हाइजीन कितना जरूरी है उन सभी की जिंदगी के लिए। सो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उस दौरान, तो 23% जो हमारी किशोरियां हैं वो अपना मासिक धर्म चालू होने से पहले स्कूल ही छोड़ देती है, यानी कि स्कूल से अपना नाम ही कटवा लेती है, क्योंकि उनको डर लगता है कि जब उनका मासिक धर्म आएगा तो लोग उन पे हंसेंगे, उनका मजाक बनाएंगे, उनके साथ छुआछूत वाली प्रॉब्लम उनके साथ होगी। सो काफी डर के वो लोग जीने लगती है। और 5 में से 2 लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि मासिक धर्म होता क्या है। सो आप देखें कि यहाँ कितना बड़ा गैप है कि हम महिलाओं को, हम हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, यानी कि जो बेटियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हम लोग उनको उनको बता ही नहीं पा रहे हैं कि मासिक धर्म होता क्या है और कितना जरूरी है उस दौरान हमें हाइजीन मेंटेन करके रखना। तो इन सभी की वजह से चिंता, भय, घृणा आदि जैसी दर्दनाक चीजों से जो बच्चियां हैं वो गुजरती है और वो बिल्कुल बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होने लगती है। सो यही आरसीएम की ताकत है कि आज आरसीएम हर एक रूरल नेटवर्क में है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सकते हैं और उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप सबका, ये हम सबका हक है, ये हर एक बेटी, हर एक महिला, हर एक बहू का हक है इस पे बात करना, इस पे खुल के बात करना और अपनी हाइजीन के साथ साथ सभी महिलाओं की हाइजीन का ध्यान रखना। सो अब हमें बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है, अब हम इस पे बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। इसीलिए की सोल लाया है वुमेन हाइजीन का कैंपेन, जो 3 जनवरी 2022 को लॉन्च हो गया था। साथ ही हम लोगों ने बिलवाड़ा के पास एक छोटे से गांव में जाके वहां पे सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और हम डॉक्टर्स की मदद से उनको समझाया कि हाइजीन, जो फीमेल हाइजीन है वो कितना ज्यादा जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन उनको इस्तेमाल करने चाहिए। वहीं वहां पे जो गवर्नमेंट जो स्कूल था वहां की सारी बच्चियों को एकत्रित करके वहां पे उनको बताया गया है, उनको जो हाइजीन किट है वो भी दिया गया है और उनको वो सारी इंफॉर्मेशन उनको एजुकेट किया गया है। साथ ही सोशल सर्विस जो पीपल है उनकी मदद से भी हमने हमारी जो बच्चियां हैं वहां पे जितनी भी बच्चियां हैं उनको बताया, उनकी मीटिंग ली। साथ ही जो दूसरी जो महिलाएं थी गांव की उनकी भी मीटिंग ली और उनको भी एजुकेट किया हाइजीन के बारे में। सो आरसीएम ने यहाँ से शुरुआत कर ली है, अब आप सभी लोगों की बारी है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम हमारे घर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जब बात हमारी पर्सनल हाइजीन की आती है तो आप लोग क्यों चुप बैठ जाते हैं। तो इसीलिए आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कीसोल लेके आया है कीसोल हाइजीन रेंज, जिसमें आप देख सकते हैं सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश की बॉटल है जो आपके इंटीमेट एरियाज को क्लीन रखने में आपकी मदद करती है। अब खराब क्वालिटी के और सही क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन में क्या डिफरेंस है। सो जो खराब क्वालिटी के, जो यानी कि आप मार्केट में जो दूसरे सैनिटरी नैपकिन देखेंगे ना उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, उनकी जो लेयर होती है वो प्लास्टिक की पॉलीप्रोपाइन की लेयर होती है, यानी कि प्लास्टिक की लेयर होती है। वही जब हम दूसरी तरफ सैनिटरी कीसोल के सैनिटरी नैपकिन की जब हम बात करते हैं तो वो जो है आपको एकदम बोलते हैं वो कॉटनी सॉफ्ट उसका लेयर है ताकि आपको पूरा दिन कंफर्टेबल फील हो। वो उसका कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन का जो लेयर है वो कॉटन से यानी कि कपास से बना है ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सके और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सो ये कुछ विशेष बातें हैं हमें जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीसोल की हाइजीन रेंज बेहतरीन क्वालिटी में प्रोडक्ट्स महिलाओं की जरूरत के हिसाब से लेके आई है
और कीसोल हाइजीन प्रोडक्ट की जानकारी देकर हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम एक सोशल कॉज जो है हमारे देश में, हम उसको भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल कॉज है हमारे देश में। तो हम इन सभी महिलाओं तक पहुंच के हम ज्यादा से ज्यादा इनको एजुकेट करने का काम भी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आपके लिए लेके आए की सोल का हाइजीन किट। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक हाइजीन किट है जो आप हमारी किशोरियों और महिलाओं तक पहुंचाकर उनकी एक हाइजीन की तरफ, स्वच्छता की तरफ एक कदम आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। ये आपको शुरुआत करने में आपकी मदद करेगा। इस किट के अंदर 2 सैनिटरी नैपकिन और 1 इंटीमेट वॉश की बोतल है, जो आपको ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचानी है, उन्हें बताना है, ताकि वो एजुकेट हो और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर पाए। तो इसीलिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं हमारे की सोल के रेगुलर सैनिटरी नैपकिन की, की सोल का जो रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है, ये आप रेगुलर इसको मासिक धर्म के दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉटनी सॉफ्ट है, इसका जो लेयर है वो कॉटनी सॉफ्ट है, ताकि आप कंफर्टेबल रहे, आपको किसी तरह की इरिटेशन, ईचिंग आपको ना हो। साथ ही ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये वातावरण के लिए एकदम अनुकूल है। और सुपर एब्जॉर्बेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके जो मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड है, जो ब्लड होता है, उसे एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। ये आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे की सोल का सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन के बारे में। सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन क्या है? ये 7 लेयर्स से बना हुआ है और साथ ही इसमें अनायन स्ट्रिप है। अब अनायन स्ट्रिप क्या है? अनायन स्ट्रिप क्या होती है? ये जो आपका जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनके संक्रमण को रोकती है, और साथ ही जो मासिक धर्म के दौरान जो दुर्गंध आती है उसे कंट्रोल करने में ये आपकी मदद करती है। साथ ही ये 5 समस्या से आपको मुक्ति दिलाता है। सबसे पहले गीलेपन का जो एहसास है उससे आपको मुक्ति दिलाता है, इन्फेक्शन आपको नहीं होने देता है, साथ ही रैशेस आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे, और जो दुर्गंध आती है ये उसे भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। बार बार फ्रीक्वेंटली हमें पैड चेंज कर लेना चाहिए, हर आपको 4 से 5 घंटे में जो पैड है उसको चेंज कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे की सोल के। जस्ट अ मिनट। वो हमारे जो हमारे निजी अंग, यानी कि जो हमारे इंटीमेट एरियाज है आप लोगों के, उसे उसे ये रूखा बना सकता है, और साथ ही उसमें आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन भी हो सकती है। हमें हमेशा जो है हमारा जो इंटीमेट एरिया है उनको अच्छे से क्लीन करना चाहिए इंटीमेट वॉश की मदद से। ये और क्या करता है, अच्छे बैक्टीरिया का विकास करने में भी हमारी मदद करता है। इसके क्या क्या मुख्य पॉइंट है, क्या क्या मुख्य इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर लैक्टिक एसिड है। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है? ये आपके जो निजी अंग है उनके पीएच लेवल को संतुलित रखने में आपकी मदद करता है। और साथ ही इसमें लोटस एक्सट्रैक्ट है, जो आपके निजी अंग, या फिर आप कह सके जो आपके इंटीमेट एरियाज होते हैं, उसको, उनकी त्वचा को कंडीशनिंग करने में, साथ ही मॉइस्चराइज रखने में आप लोगों की मदद करता है। हमेशा जो निजी अंग है, यानी कि जो आपके इंटीमेट एरियाज है, उनको आपको हमेशा जो इंटीमेट वॉश है उसकी मदद से ही क्लीन करना चाहिए। आपको कोई और चीज, यानी कि साबुन या शॉवर जेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पीएच लेवल बहुत ज्यादा होता है। कैसे आप इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको नहाते समय सिर्फ एक इंटीमेट वॉश की एक बूंद लेनी है, उसे अपने अंतर अंग में आपको अच्छे से लगाना है, अच्छे से उसको क्लीन करना है, और उसके बाद पानी की मदद से आपको अच्छे से उसको वॉश कर लेना है, और उसके बाद एक थपथपे, यानी कि एक सॉफ्ट कपड़े से आपको उससे सूखा कर लेना है। भारत में जो हमारे, आप देख सकते हैं 22.7 करोड़ जो महिलाएं हैं, उनका ध्यान केंद्रित करने का अवसर जो है वो है, क्योंकि वो जो 22.7 करोड़ महिलाएं हैं वो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं कर रही है।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा हमारे पास स्कोप है उन सभी महिलाओं को एजुकेट करने का, उन्हें हाइजीन के बारे में बताने का, हाइजीन ना मेंटेन करने के क्या क्या उनको डिसएडवांटेज झेलने पड़ सकते हैं, हमको ये सभी चीजें जो है वो उनको बतानी है। सो ज्यादा से ज्यादा आप इसको अवेयर करें और एक बहुत बड़ा सोशल कॉज भी आप पूरा कर सकते हैं इसकी मदद से। सो यहाँ मुझे आप सभी लीडर्स का सहयोग चाहिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इसका ध्यान रखें और इन 22.7 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए हमारा साथ जरूर दे। सो आरसीएम ने पूरे भारत में एक स्वच्छता अभियान की मदद से ये सफर शुरू कर दिया है। आरसीएम ने शुरुआत कर दी है 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की, और आरसीएम तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक वह पूरी 22.7 करोड़ महिलाओं तक ना पहुंच जाए। तो हमें तब तक चुप नहीं बैठना है जब तक हम सारी की सारी 22.7 करोड़ महिलाओं को ना पहुंच जाए और उन्हें सैनिटरी नैपकिन के बारे में ना बता दे या उन्हें हाइजीन के बारे में एजुकेट ना कर दे, तब तक हमें बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है। सो ये स्वच्छता अभियान की कुछ लीडर की बखूबी प्रचार किया है इसका, जिसकी कुछ झलकियां मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो आप देख सकते हैं ये है हमारे धर्मेंद्र पटेल जी, जो इन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल में गए थे। ये वहां पे देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर कि इन सभी बच्चियों को उन्होंने एजुकेट किया, उन्होंने बताया कि हाइजीन होता क्या है, और साथ ही उनको इन्होंने जो हाइजीन किट है हमारा उस जिसके अंदर 2 सैनिटरी नैपकिन और 1 इंटीमेट की वॉश की बोतल है, वो इनको प्रोवाइड किया और ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे करी है। यही कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हमारे लीडर्स गए थे, वहां उन्होंने मीटिंग ली है महिलाओं की और उन्होंने बखूबी बताया है कि हाइजीन कितना जरूरी है और कैसे हाइजीन उनकी मदद कर सकता है। तो अब जो ये हमारी भारती जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस पे, बहुत अच्छे से इन्होंने इसका प्रचार किया है। और साथ ही जो आप देख सकते हैं कि ये जो हाइजीन कैंपेन है वो अब तो अखबारों तक में आ चुका है, यानी कि कितना बड़ा काम जो है वो इस पे हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी इसका काम करने पे ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा काम करें। सो ये हमारे खुशहाल भारत की निर्माण होगा जब हर एक बेटी, हर एक बहू, हर एक महिला स्वच्छता से बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी, तो इसी तरह हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। और जब देश स्वच्छ हो पाएगा तो हम एक खुशहाल भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो जब बोलते हैं ना कि एक बेटी या एक महिला स्वच्छ है तभी तो हमारा देश खुश हो पाएगा। तो इन सभी का ध्यान जो है हमें उनका रखना है और ज्यादा से ज्यादा इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। तो वहीं आगे बढ़ते और देखते हैं और बात करते हैं लॉन्ड्री के बारे में। यानी कि हमने महिलाओं की जरूरत का हर एक ध्यान हमने रखा है, उन्हें पूरा दिन कंफर्टेबल फील कराने के लिए हम लोग लेके आए लॉन्जरे वेयर। तो उन्हें बाहरी और साथ ही साथ अंदरूनी रूप से खूबसूरत बनाने की प्रयास हम कर पाए। सो आज आप इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या क्या आगे अब लॉन्ड्री के उसमें देखते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं लॉन्ड्री क्यों जरूरी है हमारे लिए, जब हम सेकंड देखते हैं तो गलत साइज की लॉन्ड्री पहनने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लॉन्ड्री फिट क्यों जरूरी है हमारे लिए, की सोल की क्या लॉन्ड्री है, की सोल की लॉन्ड्री श्रेणी क्या है, किस किस टाइप के लॉन्ड्रीज है, और सेलिंग की क्या क्या टेक्निक है जिसकी मदद से आप अच्छे से लॉन्ड्री को सेल कर सकते हैं। अब लॉन्ड्री क्यों जरूरी है हमारे लिए। सो एक राइट साइज की, एक परफेक्ट साइज की लॉन्ड्री पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप प्रेजेंटेबल दिख पाए। तो आप जब लॉन्ड्री एकदम फिट और एकदम परफेक्ट साइज की जब आप पहनते हैं ना, तो आप अपने आप में प्रेजेंटेबल आपको लगता है। साथ ही इसकी मदद से आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ जाता है। तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी आपकी मदद करती है। सो उसके बाद ये जब एक राइट सही साइज की लॉन्ड्री जब वेयर करते हो आप, तो हर एक महिला को सशक्त बनाने का काम भी ये करती है और उनको एक सही समर्थन प्रदान करती है। सो इसको जो लॉन्ड्री है, अगर एक परफेक्ट शेप की, एक परफेक्ट साइज की जब आप लॉन्ड्री वेयर करते हैं ना, तो आप अपने आप में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है और आप और ज्यादा प्रेजेंटेबल और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। सो गलत साइज पहनने के क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपका ब्रेस्ट पेन हो सकता है, अगर आपने बहुत ज्यादा टाइट लॉन्ड्री वेयर कर लिया है
तो आपको बहुत ज्यादा आपके ब्रेस्ट पेन हो सकते हैं, आपका जो बैक है वो पेन हो सकता है, आपके कंधे और गर्दन में दर्द हो सकता है, और आपके ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो अव्यवस्थित हो सकते हैं। सो हम ये सब दिक्कत हमें क्यों हो रही है, क्योंकि हम गलत साइज के लॉन्ड्री जो है वो वेयर कर रहे हैं। सो हमें एक परफेक्ट फिट की लॉन्ड्री वेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे यहाँ पे कुछ कार्डियोप्रैक्टर और कुछ ऑस्टियोपैथी के अध्ययन से पता चला है, ये रिसर्चर है जिन्होंने रिसर्च करके ये पता किया है कि 80% जो महिलाएं हैं, जी आपने बिल्कुल सही सुना, 80% जो महिलाएं हैं वह गलत आकार की ब्रा पहनती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी 80% महिलाएं हैं वो बिल्कुल गलत आकार की ब्रा पहनती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके बैक पेन होने लगता है, गले में दर्द, कंधे में दर्द होने की सारी दिक्कतें उनको होने लगती है। सो कुछ एक बहुत ही बड़े पोएट लॉरेन वेन ने लिखा है कि एक सही ब्रा एक पल में बदल सकती है आपकी दुनिया। जब आप एकदम परफेक्ट ब्रा जब आप वेयर करते हैं ना, तो आपकी जो आप कहते हैं ना कि आपकी जो दुनिया है वो एक पल में बदल जाती है। क्योंकि जब आप परफेक्ट ब्रा और परफेक्ट साइज की ब्रा पहनते हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, और जब आप पूरा दिन कंफर्टेबल रह पाएंगे तभी जो सारे काम है वो बहुत ही आसान तरीके से आप जो है कर पाएंगे। सो लॉन्जरे फिट होना क्यों जरूरी है? तो लॉन्जरी फिट आप कैसे चेक करेंगे कि लॉन्ड्री जो है, यानी कि जो ब्रा आप पहन रहे हैं वो आपको फिट है कि नहीं? सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपने बैंड का आकार निर्धारित करना है। तो आपको क्या, सभी के घर में इंच टेप होगा। सो आपको इंच टेप की मदद से आपका जो ये बैंड साइज है, सभी को एरो दिख रहा है स्क्रीन पे? सो ये जो बैंड साइड है ना आपका, आपको ये जो है आपका आकार निर्धारित करने में आपकी मदद करता है। सो आपको इन स्टेप से पहले अपना बैंड साइज नाप लेना है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, अपना बर्स्ट साइज आपको नाप लेना है। और ये जो है आपका पूरा आपका कप का साइज भी आपको कैलकुलेट। सोल की लॉन्ड्री क्या क्या है, किस प्रकार की सोल की लॉन्ड्री जो है वो इतने टाइप्स में आपके पास अवेलेबल है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आप एकदम कंफर्टेबल लॉन्ड्री जो है वो वेयर कर पाए और सभी को आप बता भी पाए। तो उसके की सोल की लॉन्ड्री की क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला, ये बहुत ज्यादा आरामदायक है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है आप लोगों के लिए। साथ ही ये गंध रहित होती है, किसी भी तरह की इसमें कोई स्मेल वगैरह आपको कुछ नहीं आएगी। हर स्किन के लिए सूटेबल है, कोई भी हो उन सभी के लिए एकदम, कोई भी स्किन टाइप हो, ये सभी के लिए एकदम सुटेबल है। और जब लॉन्जरे आपको एकदम कंफर्टेबल होती है ना, तो आप एक बहुत अच्छी नींद आपको आती है। साथ ही ये टिकाऊ भी है, लंबे समय तक आपके लिए टिकी रहती है, और ये समय के साथ जो है अपना आकार बिल्कुल भी नहीं बदलती है। सो ये सभी जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलते हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं की सोल की लॉन्ड्री श्रेणी की, कि आपको कैसे कौन सी लॉन्ड्री वेयर करनी चाहिए जो आपको पूरा दिन कंफर्टेबल फील करा सके, तो ये जो है परफेक्ट फिटिंग सभी साइजेस में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। किसी भी तरह का हर एक ट्रेंड की लॉन्ड्री जो है वो आप लोगों के लिए हम लेके आए, ताकि आप सभी लोग जो है वो ट्रेंडिंग रह सके। साथ ही बहुत ही अच्छे स्टाइल में अवेलेबल है ये। आप हर कोई उम्र की महिला जो है, हर कोई उम्र की जो लेडी है, जो जो लड़की है वो इसको पहन सकती है। और अब हम जब आगे बढ़ते और बात करते कि क्या क्या लॉन्ड्री की श्रेणी है, मतलब किस किस तरह की लॉन्ड्रीज जो है, की सोल लॉन्ड्रीज जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ब्रा की। कट एंड थ्रू अवेलेबल है, बिगिनर्स ब्रा एंड कैमिसोल ब्रा, पैंटी सेट, मोल्डेड ब्रा, पैडेड ब्रा और पूर्ण कवरेज ब्रा। सो ये सभी जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले जब हम स्पोर्ट्स ब्रा की बात करें, तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में अवेलेबल है। कॉटन लाइक्रा फैब्रिक है इसका। अब ये मल्टीपर्पज उपयोग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है आप लोगों के लिए। सो स्पोर्ट्स ब्रा हम कब पहनते हैं, जब आप लोगों को कोई एक्टिविटी करनी हो, कोई स्पोर्ट अगर आप खेल रहे हैं, कोई रेसिंग अगर आपको करनी है, तो तब आप ये स्पोर्ट्स ब्रा वेयर करें, ताकि आपको एक कंफर्टेबल फील हो, कहीं भी आप भागते खेलते दौड़ते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही ये भारतीय बस की जरूरत के अनुसार डिजाइन किया गया है, नायलॉन का नरम इलास्टिक है इसमें, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप लोगों के लिए लेके आए हैं।
कंधों की अधिकतम मूवमेंट करने के लिए ये बहुत ज्यादा सुनिश्चित अच्छी तरीके से किया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप कंफर्टेबल फील हो और साथ ही कोई भी तरह का स्पोर्ट हो आप आसानी से खेल पाए। सो ऐसा नहीं है कि कहीं आपको अनकंफर्टेबल फील हो कि आपका जो है ये आपका जो आपने बहुत टाइट इसको पहन लिया है या कुछ आपको कोई और दिक्कत इसमें आ रही हो। सो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप इसमें हर एक स्पोर्ट को आसानी से खेल पाएंगे। जब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं पैडेड ब्रा और मोल्डेड ब्रा की, तो ये एक स्मूथ नेचुरल आकार देने में आपको मदद करता है। साथ ही ये सैगिंग से ब्रेस्ट को सहारा देने में आपकी मदद करता है। कॉटन सॉफ्ट है, यानी कि कॉटन ही सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, अच्छा कवरेज देने में आपकी मदद करता है और बिल्कुल सही फिट आपको देने में मदद करता है। तो सभी प्रकार के कपड़ों के लिए उपयुक्त है। आप किसी के भी कोई भी ड्रेस पहनो, आप सभी के अंदर आप इसको आसानी से वेयर कर सकते हैं। सॉफ्ट है, ब्रीदेबल है, काफी लाइट पैडेड कप्स है इसके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कॉटन कंफर्ट आपको मिलता रहे और इसको पहन के आप सारी जो ड्रेसेस है आपकी वो भी बहुत आसान तरीके से पहन पाए और किसी के सामने आपको अनकंफर्टेबल होने की दिक्कत ना हो। सो जब हम कट एंड स्यू ब्रा की बात करते हैं, तो कट एंड स्यू ब्रा पे क्या होता है ना कि कपड़ की सिलाई होती है, साथ ही ये साड़ी के साथ आप उसको सबसे आसान तरीके से पहन सकते हैं। साड़ी के अंदर ये आपको कंफर्टेबल रखने में आपकी मदद करती है। इसका भी फैब्रिक कॉटन फैब्रिक है, पूरे दिन आपको आरामदायक बना सकता है और रोजाना आप इसको पहन सकते हैं। साथ ही ये वायर फ्री कंफर्ट के साथ है। अब वायर फ्री क्या, आपने देखा होगा कि जब आप लोग कुछ ब्रा पहनते हैं तो उसके अंदर आपको क्या है कि वायर्स होते हैं। सो कभी कभी वो वायर्स बिल्कुल निकल जाते हैं और आपको वो चुभने लगते हैं। तो साथ वो वायर्स आपको रैशेस क्रिएट कर सकते हैं और आपके बहुत सारी दिक्कतें उन वायर्स की वजह से आ सकती है। सो ये वायर्स फ्री है ताकि आप पूरा दिन कंफर्टेबल रह पाए। वहीं जब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रा पैंटी सेट के बारे में, सो ये रोजमर्रा से पहनने के लिए काफी अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही नॉन पैडेड और नॉन वायर्ड जो है इसके कप्स है, यानी कि वायर नहीं है बिल्कुल भी, ताकि आपको वो वायर्स कहीं लगे ना, आपको स्टैब ना करे, आपको एकदम कंफर्टेबल रखने में आपकी मदद करे। सो रेगुलर स्ट्रैप्स बंद करने के लिए है इसमें। 4 वे लाइक्रा फैब्रिक है, यानी काफी एडजस्टेबल फैब्रिक है उसका, ताकि आपको आपके लिए एकदम सूटेबल रहे। ये भी कॉटन फैब्रिक में है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जस्ट अ मिनट ना। कॉटन फैब्रिक है इसका, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। प्रीमियम क्वालिटी में ये आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं और आप पूरा दिन इसको पहन के अपने आप में कंफर्ट फील कर सकते हैं। तो वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पूर्ण कवरेज ब्रा की, सो बेसिकली पूर्ण कवरेज ब्रा किन के लिए लेके आए, जिनके जो ब्रेस्ट है वो काफी हैवी होते हैं, उनको ये पूर्ण कवरेज ब्रा पहनना चाहिए। क्योंकि उसके जो स्ट्रैप्स हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसके जो स्ट्रैप है वो एकदम चौड़े हैं, ताकि वो आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट दे सके और आपको एकदम कंफर्टेबल रख सके। सो ये पूर्ण कवरेज से आपके लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। वाइड शोल्डर स्ट्रैप्स है इसकी, और साथ ही नियमित उपयोग के लिए है और बहुत ही कंफर्ट आपको बनाए रखने में आपकी मदद करता है। सो ये बिगनर्स ब्रा एंड कैमिसोल की जब हम बात करें, तो हमारी जो किशोरावस्था में जो लड़कियां होती है, यानी कि टीन एज में जो लड़कियां होती है, वो काफी उनके लिए काफी अच्छा वो दौर होता है और उस टाइम पे एक सही तरह की जो ब्रा है हम उनको दें, ताकि वो उस वक्त से ही अपने आप में काफी कंफर्टेबल भी फील हो और वो बिल्कुल हिचके ना उन सभी को पहनने के लिए। तो ये सिर्फ टीनेज के लिए ही बनाया गया है, ताकि उनको एक कंफर्ट प्रोवाइड हो उस दौरान, क्योंकि उस वक्त वो काफी बच्ची होती है और उनको एक्सप्लेन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो उनको हम काफी अच्छे से ये बता सकते हैं। इस्टम कवरेज है इसके अंदर और बहुत ही कंफर्टेबल है और हर तरह के आउटफिट के साथ ये परफेक्ट है। मतलब कि कोई भी आउटफिट जो हमारी टीनेजर्स गर्ल है वो पहन सकती है। जीन्स पहन ले या आप सूट पहन ले, वो लोग साड़ी पहन ले, उसमें काफी कंफर्टेबल ये रहता है। जब हम कैमिसोल की बात करते हैं, तो इसके जो शोल्डर स्ट्रैप्स है वो काफी एडजस्टेबल है, पूरा दिन आरामदायक महसूस करने में ये आपकी मदद करता है।
और इससे फुल कवरेज कैमिसोल को ये काफी अच्छा है ताकि लड़कियां जो है ये फुल कवरेज है, ताकि लड़कियां जो है कोई भी पसंदीदा टॉप पहने, कुर्ती पहने, ये सभी के साथ आसानी से उन्हें आराम महसूस कराने में उनकी मदद करती है। तो काफी अच्छा है, ये कंफर्टेबल है इसका फैब्रिक, और उनको बहुत कंफर्टेबल फील कराने में उनकी मदद करती है। तो जब हम आगे बढ़ते और बात करते पैंटी के बारे में, सो की सोल की जो पैंटी है वो 100% कपास यानी कि 100% कॉटन से बनी हुई है। मॉडल फैब्रिक है उसका जो पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल है। साथ ही लाइक्रा फैब्रिक है जो काफी स्ट्रेचेबल है और कंफर्टेबल भी है, आपको एकदम कंफर्टेबल रखने के लिए। तो ये 4 तरह की जो पैंटी है वो उपलब्ध है आप लोगों के लिए। स्टाइल आउटर इलास्टिक है, स्टाइल इनर इलास्टिक है, सैंडविच इलास्टिक है, और ये देख सकते हैं आप प्रीमियम पैंटीज भी जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो बेस्ट क्वालिटी की पैंटी पहनना क्यों शुरू कर देना चाहिए हम सभी लोगों को। तो जो बेस्ट क्वालिटी की पैंटी होती है ना, वो संक्रमण, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनके संक्रमण को रोकती है, साथ ही आपको ब्रीदेबल हो फील कराती है। क्यों? क्योंकि जब अगर पैंटी कंफर्टेबल होगी तो आप कंफर्टेबल जो है पूरे दिन रह पाएंगे। एंटी बैक्टीरियल है, आपको किसी भी तरह की कोई रैशेस नहीं होने देती है, साथ ही कोई ईचिंग आपको ना हो, क्योंकि बिल्कुल कॉटन से बना है जो काफी कंफर्टेबल आप लोगों के लिए रहता है। सो आगे बढ़ते और बात करते कि सेलिंग की क्या क्या टेक्निक है हमारी, किस किस तरीके से आप जो है क्या किन किन रीजन की वजह से इसको अच्छे से आप सेल कर सकते हैं। सो महिलाओं के लिए एक बहुत ही उपयुक्त प्रोडक्ट है ये, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये सभी जो है, क्योंकि वो जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी ना तो आप लोग वो अपना जो काम है दिन भर का वो नहीं कर पाएगी। साथ ही ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा आदर्श है। आवश्यकता के अनुसार जो प्रोडक्ट है ये, इसकी जो कीमत है वो काफी रीजनेबल है, और साथ ही बहुत सारी गुणवत्ता यानी बहुत अच्छी क्वालिटी में हम लोग जो है आप लोगों के लिए लेके आए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसका ध्यान रखें। सो मैं जो है सबसे पहले सभी महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी कि जब तक हम खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर लेना, हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या क्वालिटीज है इसकी और क्या क्या जो है हम सामने वाले को इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले खुद को इसका इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमको दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप अपने घर से इसका यूज करें, उसके बाद आप सबको एक्सप्लेन करें, क्योंकि जब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम कैसे दूसरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी और ज्यादा से ज्यादा आप इस पर काम करेंगे। यही मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। जय आरसीएम। थैंक यू मैडम, आपने आपका कीमती समय निकाल के इस विषय का हमें नॉलेज दिया। लगभग हमारे जितने भी साथी आज अवेलेबल हैं, तो इसमें कि 20% भी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, क्योंकि इस विषय में खुल के आप पहले बोले कि लोग बात नहीं करते हैं, इसीलिए वो नॉलेज लोगों के पास होता नहीं है। तो आज इस विषय को बात करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए और पूरे समाज के लिए भी। तो आपने बहुत ही अच्छा हमारे टीम के लिए काम किया, बहुत अच्छा नॉलेज हमें दिया। अभी हम कुछ लोगों के कुछ अगर प्रश्न है मैडम कर सकते हैं क्वेश्चन आंसरिंग का? जी सर बिल्कुल। हाँ यस। तो किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो मैडम उसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि जिसको भी कुछ पूछना है आपका हैंड रेज कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं।